अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करेंगे जिसका नाम है दूध पाक। इसे बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद होगी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और मज़े की बात ये है बहुत ही कम समय में रेडी हो जाता है। इसे पूरी के साथ खाया जाता है। वैसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसे पूरी के साथ खाया जाता है। 15 दिन में एक बार दूध पाक और पूरी ज़रूर बनाते हैं। तो आप भी ये दो कॉम्बिनेशंस बनाएं, दूध पाक और पूरी, और हमें बताएं ये कैसा बना, आपको कैसा लगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दूध पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल ले लेंगे। यहाँ हमने बासमती चावल यूज़ किए हैं 2 टेबलस्पून। बासमती चावल यूज़ करने से टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि बासमती चावल में अच्छी सी खुशबू होती है। अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल राइस यूज़ कर लें। पानी डालकर हमें चावलों को भिगा देना है। इसे हम 2 से 3 बार इस तरह वॉश करेंगे और फिर बाद में भिगा कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। 3 बार वॉश करके हमने इसे भिगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमने कुछ धागे केसर के ले लिए हैं, उसमें गर्म दूध मिलाकर इसे भी भिगा कर रखेंगे। 1.5 टेबलस्पून के आसपास हमने दूध डाल दिया। गर्म दूध में केसर को भिगाने से इसके फ्लेवर्स और खुशबू बहुत ही उभर कर आते हैं। तो हमेशा जब भी केसर ऐड करें थोड़ा पहले इसे गर्म दूध या गर्म पानी में भिगा कर रख दें। हम दूध पाक में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे वो बहुत ही क्रीमी और गाढ़ा बनेगा। लेकिन हाँ, ये सीक्रेट किसी से शेयर मत करना। हमने यहाँ पर 15 से 20 बादाम लिए हैं जिन्हें हमने भिगा दिया था, फिर छिलका निकाल लिया इनका। मिक्स ग्राइंडर के जार में डाल देंगे बादाम। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर डालेंगे। वैसे अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या डेयरी वाइटनर यूज़ कर सकते हैं जो पैकेट्स में मिलता है। थोड़ा दूध मिलाएंगे, तकरीबन 1/4 कप के आसपास। इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। एक वोक को हमने गर्म करने के लिए रखा, जिस पर हम घी से थोड़ा थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे। इसमें हम दूध डालने वाले हैं और दूध को काफ़ी देर पकाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि दूध नीचे लग जाए, इसीलिए इस तरह से साइड्स पर और सेंटर में इधर ग्रीस कर लें थोड़ा सी घी से। इसमें दूध डाल देंगे। 1 लीटर फुल फैट मिल्क यूज़ किया है हमने। अच्छे रिजल्ट्स के लिए फुल फैट मिल्क यूज़ करें। दूध पाक बहुत अच्छा और क्रीमी बनेगा। फ्लेम हाई करके दूध में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। बीच बीच में चलाएंगे इस तरह। आप देख सकते हैं कि दूध में बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। थोड़ी देर पकने देंगे, 8 से 10 मिनट। हमने जो चावल भिगा कर तैयार किए थे उसका पानी हमने फेंक दिया है। थोड़ा सा घी हम चावल में डाल देंगे। बस हमने 1/4 टीस्पून से भी कम डाला होगा। इसे हम डालकर मिक्स करेंगे, फिर ऐड करेंगे दूध में। ऐसा करने से जो हमारे चावल है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। दूध में जाने के बाद खिले खिले रहेंगे। चावल डाला हमने इसमें, इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। हम खीर नहीं बना रहे हैं, इसमें भी चावल डाला जाता है दूध पाक में, लेकिन कम क्वांटिटी में। जैसे आपने देखा हमने बस 2 टेबलस्पून डाला। अगर हम खीर बनाते तो 4 से 5 टेबलस्पून चावल इसमें डाल देते। और दूध पाक खीर से थोड़ा कम गाढ़ा होता है, खीर गाढ़ी होती है। चावल को हमें पकने देना है तब तक जब तक चावल का दाना गल नहीं जाता। हमने चावल को अच्छी तरह से भिगा दिया था, तो अभी इसे गलने में ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम करके हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकने दिया। बीच में हम इसे चला रहे थे थोड़ी थोड़ी देर से। आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो ऊपर सरफेस पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि चावल पक गए हैं। चावल के दाने को जब इस तरह से
प्रेस करें तो वो गल जाना चाहिए, पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और चावल पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और जैसे हमने आपको एक टिप बताई, आप देख सकते हैं कि किस तरह सरफेस पर आ रहे हैं वो। इसे भी समझ में आता है कि वो पक गए हैं। फ्लेम को हमने लो रहने दिया। हमने जो मिल्क पाउडर और बादाम का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। थोड़े थोड़े बादाम के इसमें पीसेस हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। 1/4 कप भरकर शक्कर भी मिलाएंगे। 4 से 5 टेबलस्पून होगी ये। वैसे मिठास आपके ऊपर डिपेंड होती है, आपके घर पे कैसे खाते हैं। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कोई कम। अगर आपने 4 टेबलस्पून भरकर शक्कर डाल दी तो ये ना बहुत मीठा बनेगा और ना ही कम, परफेक्ट बनेगा। तो वो हिसाब से आप एडजस्टमेंट करें शक्कर की। चलाते हुए हम पकाएंगे शक्कर के मेल्ट होने तक। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा दूध गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बादाम का मिक्सचर डाला है। शक्कर मेल्ट हो चुकी है। हमने और 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकने दिया क्योंकि हमने इसमें बादाम का पाउडर और मिल्क पाउडर डाला है। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को पका लेना ज़रूरी है, इससे गाढ़ापन भी आएगा दूध पाक में। हम आपको बताएंगे ये कितना अच्छा सा गाढ़ा और क्रीमी हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसे इतना ना पका दें कि ये अभी से गाढ़ा हो जाए, वरना ये दूध पाक के बदली खीर बन जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। ये बादाम और पिस्ते हैं, हमने चॉप किए हैं छिलका निकाल कर। इस तरह से हम बादाम पिस्ते को स्लाइस करके ड्राई करके फ्रिज में रखते हैं ताकि जब भी कुछ मीठा बनाना हो आसानी से बन जाए। 2 टेबलस्पून चिरौंजी। चिरौंजी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। चिरौंजी के बगैर दूध पाक का फ्लेवर नहीं आता। साथ में हम जो केसर रेडी किए हैं वो भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा और गाढ़ा दूध पाक बनकर तैयार हुआ है। 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम करके 5 मिनट हमने और पकाया। परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो गया है। बस एक स्पेशल चीज़ डालनी बाकी है, वो है इलायची पाउडर। 1/4 टीस्पून के आसपास हमने डाल दिया। ये जायफल है, इसमें थोड़ा सा हमें जायफल को भी ग्रेट करना है। इस तरह छोटा सा पीस लेंगे। हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी कम जायफल ग्रेट करके डालेंगे, यानी कि पाउडर होने के बाद ये 1/4 टीस्पून से भी कम हो, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला होता है तो ज़्यादा ना डाल दें, बिल्कुल थोड़ा जैसे हमने डाला। ये डालने के बाद बस चलाएंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। इसे पहले ठंडा होने देंगे, बाद में फ्रिज में रख कर सर्व करेंगे। आप चाहें तो गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आपकी चॉइस। ज़रूर बनाएं, लेकिन हमें भूल ना जाएं। अपनी दुआओं में याद रखें और फीडबैक ज़रूर दें।